तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस है +2 का टर्म 2 का, उसका जो है हमें जो सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अब्दुल समद खान, जकरिया खान तथा मीर मन्नू और उनके सिखों के साथ संबंध। ठीक है, आज हम सिर्फ अब्दुल समद खान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारी आने वाली जो वीडियोज़ होगी और हम उसके बारे में जो है बात करेंगे कि जकरिया खां, शहनवाज खां, याहिया खां कौन था। ठीक है, उसके बारे में हम आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिखों में ऐसा कोई नेता नहीं रहा था मार्गदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जैसे 19 जून 1716 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु हुई। ठीक है, 740 सिख सैनिकों को साथ ही उनको बंदी बनाकर ले गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है 1716 से लेकर 1753 ईस्वी तक लास्ट जो काल था वो मीर मन्नू का था। ठीक है, तब तक जो है सिखों का अंधकार का युग था। ठीक है, सिखों का धार्मिक उत्पीड़न का युग था। इस काल का जो पहला गवर्नर है अब्दुल समद खां है। ठीक है, 1713 से 1726 ईस्वी तक। ठीक है, जो फारुखसर के देश पर सिखों पर घोर अत्याचार किए थे। ठीक है, वो बना। और उसके बाद उसका बेटा जकरिया खां, फिर उसके बाद याहिया खां तथा शहनवाज खां। ठीक है, और उन सभी ने ही सिखों के प्रति जो है दमनकारी जो कठोर नीति थी कि सिखों का नाश करने की, उनको ख़त्म करने की, वो नीति इन सभी ने जारी रखी। ठीक है, उसके बाद ही इसी टाइम पीरियड में जो है बुड्ढा दल, तरुणा दल नामक 2 दल बने। और उसके बाद दल खालसा जो है कि एक संगठन बनाया जाने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब्दुल समद खान तथा सिखों के साथ संबंध। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है इनका सारा युग, अब्दुल समद खान, जकरिया खां, याहिया खां तथा शहनवाज खां। ठीक है, उसके बाद अब्दुल समद खां, ठीक है, जब 1713 ईस्वी में जहांगीर शाह को हटाकर फर्रुखसियर को मुगल सम्राट बना दिया तो उसने बंदा सिंह बहादुर की शक्ति को कुचल दिया। ठीक है, उनको शहीद करवा दिया। उसके बाद अब्दुल समद खां को 1713 ईस्वी में पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हाँ जी, तो अब्दुल समद खां के योग्य पुत्र जकरिया खां को उन्होंने जम्मू का जो है फौजदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद अब्दुल समद खां को दिलेर जंग की उपाधि दी गई और 19 जून 1716 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर को और 740 सैनिकों को उनके साथ ही शहीद कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद फर्रुखसियर का शाही फरमान, उसने जो था सिखों की गतिविधियों को कम करने के लिए, सिखों को पकड़ने के लिए, इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए उसने कुछ जो था शाही फरमान जारी करवाए थे। ये शाही फरमान था कि सिखों को बंदी बनाकर उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाना था तथा या अगर वो इनकार करते हैं उनका जो है वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं तो उसे कत्ल कर देना। ठीक है, सिखों का कत्ल कर देना। और उसके बाद हिंदुओं को दाढ़ी तथा बाल कटवाने का आदेश दिया ताकि वे हिंदू और सिखों में भेद स्पष्ट कर सके। ये उनका फरमान था फर्रुखसियर का। ठीक है, सिखों के प्रति। और उसके बाद थर्ड जो है, सिखों को ऐसे सहायता या शरण देने वाले को भी दंड समझा जाएगा। ठीक है, और ये भी उन्होंने जारी कर दिया कि सिखों को बंदी बनाकर उनकी कोई भी सहायता करेगा तो उसको पाप मतलब कि वो था एक अपराध समझा जाएगा। और जो भी अगर किसी भी सिख सैनिक का, किसी भी सिख का सिर काट कर अगर सरकार को सौंपेगा तो उसे जो है इनाम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब्दुल समद खान द्वारा, ठीक है, जो पंजाब का अब गवर्नर बन चुका है, सॉरी लाहौर का गवर्नर बन चुका है पंजाब के अंदर ही। तो अब्दुल समद खान द्वारा सिखों के विरुद्ध उठाए गए क्या कदम थे। ठीक है, सिखों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उसने भी अपना जो है फरमान जारी कर दिया सिखों के विरुद्ध। उसके बाद हमारे जो प्रसिद्ध इतिहासकार गंडा सिंह, तेजा सिंह कहते हैं, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, इसके मतलब कि उसको उन्होंने मतलब ऐसे दमनकारी नीति अपनानी शुरू कर दी अब्दुल समद खां को कि उसको राज्य की तलवार की जी थी उपाधि दी गई, उसको वो कहा जाने लगा। और आदेश थे, उसके ही आदेश पर सिखों को ढूंढ कर गाँवों से ढूंढ कर जगह जगह ढूंढ कर सिखों को कत्ल करने जाने लगा। ठीक है, अब इतना जो कत्लेआम होने शुरू हो गया तो वो क्या थे, सिख लोग मुसीबतों को, अपने आप को मुसीबत से बचाते हुए, भूखे रहते हुए जो हैं जंगलों में या फिर पहाड़ियों में छुप गए। ठीक है, सिखों में फूट ये भी है कि बंदा सिंह बहादुर जैसा सिख सैनिकों को जो है, सिख संगठन को वैसा नेता नहीं मिल सका जो उनको एक संगठित कर सके। तो ये था आपसी इनमें सिखों में फूट पड़ गई। ठीक है, आगे आगे जब हम पढ़ते हैं बंदई तथा तत् खालसा ये कैसे बढ़ जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे।
के परिणामस्वरूप सिखों का ये जो टाइम था वो उसमें अंधेरा ही अंधेरा था। ठीक है, एकता संगठन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ मतलब कि हमारा सिख धर्म एकता संगठन तथा अनुशासन के लिए जाना जाता था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका था। इसमें ये कई सारे संप्रदायों में बट चुके थे। ठीक है, उसके बाद बंदई तथा तत् खालसा। यद्यपि बंदा सिंह बहादुर के जीवन काल में उन्होंने कोई भी जो था संप्रदाय नहीं बनाया था, परंतु कई लोग जो ठीक है वो बंदा सिंह बहादुर को अपना गुरु मानने लग पड़े। ठीक है, तो जो गुरु मानने लग गए थे उन्होंने अपना दल बना लिया बंदई खालसा, और जो गुरु गोबिंद सिंह जी और खालसा पंथ के जो सिद्धांत हैं उनको अपना मानते हैं वो बन गए तत् खालसा। ठीक है, ये बन गए, ये दो बन गए, ये दो थे दल बन गए। बंदई खालसा कौन सा था? जो बंदा सिंह बहादुर को भी अपना गुरु मानता था। ठीक है, मतलब बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में मतलब कि उनको मानता था, अपने गुरु मानते थे। ठीक है, और तत् खालसा कौन से हो गए हैं? जो गुरु गोबिंद सिंह जी के सिद्धांतों को मानते थे। ठीक है, अब उनमें कैसा डिफरेंस है ये हम देखते हैं। अब देखो इनमें जो है मेनली 3 to 4 डिफरेंस है। जैसे कि बंदई खालसा पंथ के नियमों का उतनी दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं जितना कि तत् खालसा वाले। ठीक है, क्योंकि बंदई खालसा वाले हैं जो बंदा सिंह बहादुर को अपना गुरु मानते हैं, और तत् खालसा वाले जो हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, और उनके सिद्धांतों को मानकर चलते हैं। तत् खालसा के जो अनुयायी हैं वो परस्पर एक दूसरे को वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह कहकर अपना अभिवादन करते हैं, परंतु जो बंदई खालसा के अनुयायी थे वे इन शब्दों के स्थान पर कहते थे फतेह धर्म फतेह दर्शन। ठीक है, अब तत् खालसा वाले जो थे वो मांस खाना बुरा नहीं मानते थे, जबकि बंदई खालसा वाले मांस खाने से घृणा करते थे। तत् खालसा वाले गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा निर्धारित नीले वस्त्र पहनते थे तथा बंदई खालसा वाले लाल वस्त्र पहनते थे। ठीक है, इन दो मेन जो थे संगठन बनने के बाद और भी संगठन बने। ठीक है, जिनके प्रमुख संगठन सिखों में ही बने, जो अन्य संप्रदायों में मतलब कि जैसे हमारा सिख धर्म एक संगठन, अनुशासन और एकता के लिए जाना जाता था। जब बंदा सिंह बहादुर की शहीदियों के बाद में क्या हुआ, सिखों में आपसी फूट पड़ गई, और ये अब 2 दल ही नहीं बने, बुड्ढा दल और तरना दल ही नहीं बने, ये आगे आगे भी दलों में बढ़ते गए। जैसे गुलाब राय दल बन गया, गंगू शाह, ये हिंदालिये, उदासी, निर्मले आदि, ये आगे आगे इनके संप्रदाय बनते गए। ठीक है, इनमें भी आपसी फूट के कारण ठीक है ये मतलब इनका चलता रहा, ये संगठित नहीं हो सके, अपने आप को अलग अलग दलों में अलग अलग संगठनों में बांटते चले गए, ऐसा हुआ उनके साथ। ठीक है, उसके बाद सिखों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कि कैसे उन्होंने अपने आप को मतलब एक दल में रहकर कैसे संगठित किया, कैसे मतलब इन अत्याचारों का सामना किया। सो पहले है कि 1719 में सैयद भाइयों तथा अन्य मुगल सरदारों के बीच षड्यंत्र तथा लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, 1719 में फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट बना। वह एक अयोग्य तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने वाला शासक था। ठीक है, और उसके दरबार में मुगल सरदार एक दूसरे के प्रति जो थे षड्यंत्र रचते थे। ठीक है, सरकार सिखों के विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर सकी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सिख अपने आप को संगठित करने लग गए। ठीक है, उन्होंने अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी। इसी टाइम पे मुगल सूबेदार अब्दुल समद खां बूढ़ा हो चुका था। दिल्ली की केंद्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों के उकसाने के कारण उसके राज्य में कई विद्रोह उठ खड़े हुए। उसने अपना ध्यान आवश्यकता इन विद्रोहों को दबाने में लगा, इसीलिए उसे सिखों के विरुद्ध कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ठीक है, वो अपने ही मतलब अपने झगड़ों में उलझा होने के कारण वो सिखों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, इसीलिए सिख सेना जो है अपने आप को और भी ज़्यादा संगठित करने लग पड़ी। ठीक है, इसी जो है परिस्थितियों का लाभ उठाकर सिखों ने अपनी सेना को संगठित कर लिया। ठीक है, और वो मतलब ऐसे लूट मार करने लग पड़े, और लूट मार करके वो पहाड़ों में जाकर छिप जाते थे। ठीक है, और उसके बाद तत् खालसा बंदई खालसा में समझौता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर में तत् खालसा अथवा बंदई खालसा के परस्पर मतभेद करने के लिए माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह को दरबार साहिब का मुख्य ग्रंथी नियुक्त करके अमृतसर भेजा।
क्योंकि ये जो तत्त खालसा था, बंदई खालसा था, इनमें आपस में वॉर चलती रहती थी, ठीक है, कि या तो तत्त खालसा वाले हम मतलब कि हम जीतेंगे, या तो बंदई खालसा वाले हम जीतेंगे, ठीक है, मतलब कि ऐसा इनके बीच में चलता था। हमें पता लग चुका है तत्त खालसा वाले कौन से होते हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह जी अब उनके सिद्धांतों को मानकर चलते हैं, और बंदई खालसा वाले कौन से होते हैं, जो बंदा सिंह बहादुर को बंदा सिंह बहादुर को भी अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह को दरबार साहिब का मुख्य ग्रंथी बनाकर भेजा अमृतसर। क्यों भेजा? ताकि तत्त खालसा बंदई खालसा के जो मतभेद हैं उन्हें दूर कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद भाई मनी सिंह जी ने 1721 के प्रारंभ में साथियों सहित अमृतसर पहुंच गए तथा सिखों के साथ उन्होंने सलाह करनी शुरू कर दी इनके मतभेद को सुलझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो था 1721 में बैसाखी का दिन था, हज़ारों सिख अमृतसर पहुंच चुके, ठीक है, ठीक है, हरिमंदिर साहिब में। तो तत्त खालसा वाले जो थे उन्होंने अकाल बुंगा में डेरा डाला और बंदई खालसा वाले ने झंडा बुंगो में, ठीक है, दोनों एक बार लड़ने के लिए तैयार होंगी, ठीक है। तत्त खालसा का नेता कौन था? काहन सिंह, और बंदई खालसा का महंत सिंह खेमकरण, ठीक है। इन दोनों ने जो क्या था, फिर इनको भाई मनी सिंह जी ने जो है एक सुझाव दिया कि मतभेदों को लड़ने की अपेक्षा पर्चियां डालकर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाए। उसके बाद जो फैसला क्या हुआ था, फैसला हुआ था कि पर्चियां डालकर देख ली जाए। अंत फैसला तत्त खालसा के पक्ष में हुआ। इसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है वो मैं आपको एंड में बताती हूँ, ठीक है। फैसला कौन सा हुआ कि तत्त खालसा के पक्ष में हुआ, ठीक है। उसके बाद बंदई खालसा के अनुयायी तत्त खालसा के शामिल हो गए। ये मैं आपको बिहाइंड द स्टोरी एंड में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद सिखों द्वारा कार्रवाई। भाई मनी सिंह के प्रयत्नों में सिखों में फिर से एकता आ गई, उनका आत्मविश्वास, उत्साह, शक्ति एक बार फिर में उनमें जो है इंक्रीज़ होगी, उनकी शक्ति भी, उन्हें अपने आप को संगठित कर लिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब वो थे, एक दल बन गया था, ठीक है। बुड्ढा दल बंदई खालसा और तत्त खालसा था जो अब एक दल बन गया था, ठीक है। दोनों ने मतलब अपने आप को एक डिसिप्लिन में रहकर लूट मार करनी शुरू कर दी कि हमने अब खुद को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जो था अपने साथ विश्वासघात करने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को गिन गिन कर उनसे बदले लेने शुरू कर दिए, ठीक है। अब जो उनके परिवार वालों को उनके घरों को उनके परिवार वालों पर अत्याचार करते थे, उन्होंने उनको सबसे पहले मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अब्दुल समद खां की असफलता, ठीक है। ऐसा ही एक दिन क्या हुआ, अब इसमें एक घटना है कि अमृतसर के एक हिंदू रामजी मील की शिकायत पर अब्दुल समद खान ने बैसाखी वाले दिन असलम खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेज दी तथा सिखों को सबक सिखाने के लिए अमृतसर भेजी। पट्टे का जो चौधरी था देव तथा जो उसका दीवान था हर सहाय राय मुगलों की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर अमृतसर पहुंचा, परंतु देवी सिंह वंश उसका जो है उसी समय बिजली गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? जो उसका दीवान था हर सहाय, ठीक है। सिखों ने जो था एक बार अपना जोरदार हमला करके शत्रुओं को बुरी तरह पराजित कर दिया, और उस समय की एक प्रसिद्ध कहावत है कि हरसा मरिया देवा नट्ठा असला गई लाहौर, ठीक है। उसकी शर्मनाक जो है पराजय के बाद अब्दुल समद खान ने अमृतसर में एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी ताकि सिखों की जो गतिविधियां हैं उन पर आक्रमण कर सके और उन पर नज़र रख सके, ठीक है। परंतु फिर भी वो सिखों की बढ़ती हुई जो है शक्तियों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सका, ठीक है। अंत में 1726 ईस्वी में उसे लाहौर से मतलब हटाकर मुल्तान का सूबेदार बना दिया, और उसके पुत्र को जो कि जम्मू का फौजदार था उसे लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। अब जकरिया खां तथा सिखों का संबंध हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिहाइंड द स्टोरी क्या थी, तत्त खालसा कैसे जीते। तो ये है सारी स्टोरी कि भाई मनी सिंह जी ने कागज़ के 2 टुकड़े लिए और एक पर जो क्या था वाहिगुरु जी की फतेह तथा मतलब, और दूसरे जो कि तत्त खालसा वाले एक दूसरे का अभिवादन करते थे, और फतेह दर्शन जो कि बंदई खालसा वाले एक दूसरे का ऐसे ही अभिवादन करते थे, ठीक है। उसको अमृतसर के पवित्र सरोवर में डुबा दिया कि निर्णय ये हुआ कि अगर वाहिगुरु जी की फतेह वाली पर्ची अगर ऊपर आएगी तो वो जीत जाएंगे तत्त खालसा वाले, और अगर फतेह दर्शन वाली पर्ची ऊपर आ गई तैरती हुई तो बंदई खालसा वाले जीत जाएंगे, ठीक है। जब वो उनको डालते हैं सरोवर में तो पहले तो कोई भी पर्ची ऊपर नहीं आती, परंतु कुछ ही समय बाद वो देखते हैं कि वाहिगुरु जी की फतेह वाली पर्ची ऊपर आ गई है। इस प्रकार जो क्या हुआ, जीत जो है तत्त खालसा वाले की हुई। वे खुशियां मनाने लगे, परंतु इस पर जो बंदई खालसा का नेता था महंत सिंह वो हार मानने के लिए तैयार ना हुआ। फिर काहन सिंह के सुझाव पर
एक जो है अकाल तख्त के सामने अखाड़े में तख्त खालसा की तरफ से मीरी सिंह जो कि काहन सिंह का पुत्र तथा बंदई खालसा की तरफ से संगत सिंह जो कि लाहौरा सिंह का पुत्र था, ठीक है, के मध्य में कुश्ती की जाएगी। ठीक है, जो जीतेगा वो ही मतलब इसमें विजय घोषित किया जाएगा। अब जो रिजल्ट ये निकला कि जो मीरी सिंह है काहन सिंह का पुत्र वो जीत गया, और लाहौरा सिंह ने हाथ जोड़कर मतलब जो है जिसका पुत्र था संगत सिंह उसने मतलब हाथ जोड़ के तख्त खालसा के सामने अपनी वफादारी घोषित की। ठीक है, अब जो व्यक्ति इस जो थे रिजल्ट से नहीं मान रहे थे उनको दरबार साहिब से बाहर निकाल दिया गया, और इस झगड़े में महंत सिंह मारा गया क्योंकि वो पहले ही हार मानने को तैयार नहीं था। फिर कुश्ती करवाई गई फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था, फिर एक थोड़ी सी उनमें झगड़ा हो गया और उसके बाद महंत सिंह था जो मारा गया। ठीक है, ये थी बिहाइंड द स्टोरी। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगे होएगा। ठीक है, सो जकरिया खां के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।